प्रिय छात्रों, मैं जाहिद अंसारी, सहायक अध्यापक यूनिक विद्यालय से। जैसा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और इस ऑनलाइन कक्षाओं के प्रारंभ में मैं कक्षा 10 विषय हिंदी के पद्य साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और जिसमें आज हम पद्य साहित्य के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। और हमारे पहले पाठ का नाम है सूरदास के पद, और जिसके रचयिता भी सूरदास जी हैं। और पाठ को पढ़ने से पहले हम आज सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य साहित्य और प्रथम पाठ सूरदास के पद और संक्षिप्त जीवन परिचय पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले जन्म एवं जन्म स्थान के बारे में, जैसा कि किताबों में मिलता है कि इनके जन्म स्थान के बारे में बहुत से मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान जो है 1478 ईस्वी में मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता ग्राम में मानते हैं, और कुछ लोग जो है इनका जन्म स्थान सिंह ग्राम में मानते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन इनकी जन्मांधता के विषय में भी काफी मतभेद है। और जो प्रमाणिक है वो ज्यादा प्रमाणिक इनका 1478 मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता गांव में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। और रचनाओं के बारे में, इनके संपूर्ण जीवन काल में इनकी 3 रचनाएं ही अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं, और उन 3 रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम रचनाओं के बारे में पहले जानते हैं कि सूर सागर, इसमें कुल 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अब ये अभी उपलब्ध 1.25 लाख पद उपलब्ध नहीं है। और ये पूरा सूर सागर गीत काव्य है और पूरा गेय पद शैली में लिखा गया है, और जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें उद्धव गोपिकाओं का संवाद तथा उनके बारे में उद्धव गोपिकाओं का संवाद लिखा गया है, वर्णित किया गया है। और यही रचना इनकी ख्याति का एक प्रमुख आधार, इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ मानी जाती है। और फिर दूसरी रचना इनकी जो है सूर सरावली, इसमें कुल 1107 पद हैं। और तीसरी रचना साहित्य लहरी, ये इसमें इस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह किया गया है, और ये भी जो है गेय पद शैली में लिखा गया है, और गेय पद शैली के उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। और साहित्य में इनका क्या स्थान है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में इन्हें हिंदी साहित्य गगन का इंदु कहा जाता है। भक्त कवि सूरदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है, और ब्रजभाषा के उद्भट विद्वान हैं, और अपनी संपूर्ण रचनाओं में गेय पद शैली का प्रयोग करते हैं। और इनकी भाषा जो है वो ब्रज है। अब मृत्यु के बारे में जानते हैं कि मृत्यु इनका 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी के पास और गोस्वामी विठल नाथ जी के पास पारसौली ग्राम में हुआ था। तो इसके बाद हम चलते हैं इनके पद्य साहित्य पर, सूरदास के पद पहले पाठ में। बोलते रहिए थोड़ा सा। तो पद्य साहित्य का पहला पाठ हम देखते हैं। इसमें जो प्रथम पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग वीर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। तो छात्रों, ये पद्यांश था, और इस पद्यांश में 3 प्रमुख चीजें जोड़ी जाती हैं। पहला संदर्भ के बारे में, दूसरा प्रसंग के बारे में, और तीसरा उसकी व्याख्या के बारे में। तो संदर्भ क्या है, इसको हम जान लेते हैं। संदर्भ के बारे में हमने बताया कि जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो सम और दर्भ से ये दोनों उपसर्ग और
प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं। और सम का मतलब आप जानते हैं इस उपसर्ग का अर्थ होता है बराबर या पूरी तरह से, बराबर या पूरी तरह से। तथा दर्भ का मतलब होता है कि परिचय या जानकारी। अर्थात संदर्भ क्या है कि जिस पद्यांश को, अर्थात जिन पंक्तियों को हम पढ़ रहे हैं उस पद्यांश और पंक्तियों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी हो कि वो पद्यांश कहाँ से लिया गया है और किसने उसको रचा है, किसने उसका निर्माण किया है। तो संदर्भ में अभी मैंने सूरदास जी के बारे में बताया, तो सूरदास जी रचयिता होंगे और पाठ का नाम सूरदास के पद है। और प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग का जो अर्थ है वो प्रसंग का अर्थ जो है भाव से चलता है, यानी उस पद्यांश के माध्यम से कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है, और उसमें वो किसका वर्णन कर रहा है, किसके बारे में बतला रहा है, और उस वर्णन से लोगों को क्या सीख मिलेगी, इसी को कहते हैं प्रसंग। और व्याख्या में, व्याख्या का हम भी अर्थ बता देते हैं। व्याख्या में भी प्लस आख्या का होता है, और आख्या का मतलब होता है वर्णन, और वी का मतलब होता है विस्तृत या अच्छी तरह से। तो विस्तृत या अच्छी तरह से उसका वर्णन प्रस्तुत करना, ये जो है व्याख्या कहलाती है। तो सूरदास का जो पहला पद हमने पढ़ा, इस पहले पद में इसका हम संदर्भ बता ही चुके हैं कि ये संदर्भ जो है सूरदास जी द्वारा रचित है और सूरदास के पद इनके पाठ का नाम है। तो प्रसंग में चलते हैं। इस जैसा कि अभी पढ़ने से ही पता चलता है कि इन्होंने, इनके जो आराध्य गुरु हैं, इनके जो आराध्य भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके बारे में इन्होंने उनकी महिमा का सुंदर वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम काठिन्य निवारण शब्दों को देखते हैं। काठिन्य निवारण शब्दों में दर्शाई यानी देखना, गिर पर्वत लंघे पार करना, और छत्रधारी माने छत्रधारी राजा बनकर के, और गैंग जो होता है वो गूंगा, और रंक का मतलब होता है गरीब दरिद्र भिखारी, और पाई का मतलब होता है चरण। तो व्याख्या देखिए, भक्त कवि शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों का, इनके चरण रूपी कमलों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए तो इनकी कृपा हो जाने पर पंगु गिरि लंघे, एक लंगड़ा व्यक्ति भी, इनकी कृपा हो जाने पर एक लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पर्वतों को पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उस अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण ही, इनके चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो फिर से सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, और इनके चरणों के अनोखे प्रभाव से एक गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लगता है। और इनके चरणों की कृपा से ही एक गरीब, एक दरिद्र व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर एक छत्रधारी राजा बनकर के अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना करता हूं। तो छात्रों, आप जानते हैं कि इस पद्यांश में काव्य की सुंदरता लाने के लिए कुछ काव्यगत सौंदर्य के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम देखते हैं।
तो पहली जो चीज होती है, जो पहला इसमें 4-5 लाइनें कम से कम लिखी जाती हैं काव्यगत सौंदर्य के भीतर। तो काव्यगत सौंदर्य यानी काव्य से जुड़ा हुआ सौंदर्य, काव्य में सुंदरता किससे आती है। तो पहली चीज सुंदरता लाने के लिए पहला क्या है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। सूरदास भक्त कवि सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, यह तो पहली विशेषता हो जाएगी। और दूसरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषा का प्रयोग इन्होंने, ये ज्यादा ब्रज भाषा के उद्भट कवि हैं, तो भाषा में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जो शैली है, इसमें इन्होंने कौन सी शैली प्रयोग की है। शैली का प्रयोग इन्होंने, चूंकि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसलिए इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। और छंद कौन सा है। छंद का कार्य क्या होता है कि पद्यांशों को आपस में सजो करके रखना, आपस में बांधने का काम करता है। तो छंद में इसमें है गेय पद छंद का प्रयोग किया है। अभी मैंने गेय पद शैली भी बताया था, तो गेय पद शैली का मतलब ऐसा पद जो गा करके सुनाया जाए, तो गेय पद छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और रस का प्रयोग, रसास्वादन या काव्यास्वादन, काव्य को चखने के लिए